आज हम जानेंगे कि छठ व्रत जो लोग भी रहते हैं, इस व्रत की कथा क्या है, इस व्रत का महात्म्य क्या है, इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जाने कि छठ व्रत वर्ष 2023 में कब पड़ रहा है। तो जो लोग एक दिन व्रत रहते हैं, वह जो शाम का जिस दिन अर्घ्य दिया जाता है, वह व्रत 19 नवंबर 2023 रविवार को पड़ रहा है और 20 नवंबर को सुबह का अर्घ्य दे करके और 20 नवंबर को इसका पारण होगा। और जो लोग बिहार के होंगे, जैसे जो लोग 4 दिनों तक यह व्रत को रहते हैं, नहाए खाए खरना, सूर्यास्त के अर्घ्य वाला व्रत और सूर्योदय का अर्घ्य के बाद से इसका पारण करते हैं, तो वह कब मनाया जाएगा इसके बारे में भी हमने विस्तार से बताया हुआ है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। अब आइए जाने कि जो यह छठ का व्रत होता है, इस व्रत का महात्म्य क्या है। तो जैसे इसका जो लोग भी यह व्रत रहते हैं, मुख्य रूप से जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं होती है, तो संतान प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को रहा जाता है। इसके बाद से जो दूसरा इसका महत्व है, संतान की दीर्घ आयु की कामना से महिलाएं या पुरुष जो भी हैं, सभी लोग समान रूप से इस व्रत को रहते हैं। तो संतान प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को रहा जाता है। फिर तीसरा इस व्रत का महत्व है कि जो भी महिलाएं हैं, वह अपने जो जीवन साथी हैं, उनकी लंबी आयु की कामना के लिए यह व्रत रहती हैं। तो अपने जीवन साथी की लंबी आयु के लिए भी, जैसे पुरुष है तो अपनी पत्नी के लिए, पत्नी है तो अपने पति के लंबी आयु की कामना से भी इस व्रत को रह सकते हैं। इसके बाद जो चौथा इसका महत्व है, जैसे इस व्रत के करने के प्रभाव से, जैसे इस व्रत में जो अर्घ्य दिया जाता है, अर्घ्य का ही विशेष रूप से महत्व है। तो अर्घ्य, जैसे प्रतिदिन अर्घ्य दीजिए या इस दिन तो अर्घ्य दीजिए जो लोग व्रत रहेंगे। तो जैसे इस दिन के व्रत रहने से, जैसे जिन लोगों को भी जो नित्य जीवन में जो समस्याएं होती हैं, समस्याओं से मुक्ति मिलती है, इसीलिए प्रतिदिन अर्घ्य देना चाहिए। और साथ ही साथ इस दिन भी जो है, जो व्रत न भी रहे, उसे भी प्रयास करना चाहिए कि सूर्यास्त के समय जब अर्घ्य अवश्य प्रदान करें और सुबह के समय भी अर्घ्य अवश्य प्रदान करें। तो अर्घ्य प्रतिदिन प्रदान करने से और इस दिन भी प्रदान करने से जो जीवन में समस्याएं होती हैं, समस्याओं से मुक्ति मिलती है, उसके लिए यह व्रत रहा जाता है। इसके अलावा जो इसका महत्व है, जैसे जिन लोगों को चर्म रोग होंगे, चर्म रोग से जो लोग ग्रसित होते हैं, तो चर्म रोगों से मुक्ति प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत रहा जाता है। तो यह मुख्य रूप से 5 कारण थे, 5 इसका महत्व है इस व्रत का, जिसके कारण से इस व्रत को रहा जाता है। अब आइए जाने कि इस व्रत की कथा क्या है। और इस जैसे कथाओं में जैसे मुख्य रूप से 3-4 कथाएं हैं, तो उन कथाओं के बारे में जो है हम जानेंगे। तो इसमें जो पहली कथा है, वह राजा प्रियव्रत की कथा है। जैसे ब्रह्मवैवर्त जो पुराण है, उस पुराण के अनुसार राजा प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण से बहुत समय बीत जाने के बाद से भी, जैसे उनकी पत्नी मलिनी थी, उनकी और राजा की कोई संतान न होने के कारण बहुत ही दुखी रहा करते थे। एक बार वह कश्यप ऋषि के पास पहुंचे और कश्यप ऋषि से संतान की कामना के लिए कोई पूजा या कोई यज्ञ करने के लिए कहा। तब कश्यप ऋषि ने राजा की आज्ञा को पाकर के और ऋषियों की सहायता से एक यज्ञ कराया और पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। और यज्ञ करने के लिए अंत में जो हवन हेतु जो खीर होता है, उसमें जो प्रसाद के रूप में जो शेष बचा, वह राजा और रानी को, मलिनी को जो है प्रसाद के रूप में दिया। उस प्रसाद को ग्रहण करने के पश्चात जो है, उनकी जो पत्नी थी राजा की मलिनी, वह गर्भवती हुई और उनसे जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और संजोग यह हुआ कि पुत्र तो प्राप्त हुआ, लेकिन वह मृत पुत्र को प्राप्त हुए। उनका जो पुत्र था वह मृत्यु था, वह मरा हुआ पैदा हुआ। तो इस कारण से जो राजा और रानी थे, वह बहुत ही शोक संतप्त हो गए। पूरे राज्य में जो है वह शोक की लहर दौड़ गई और साथ ही साथ पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। इसके बाद से दोनों ही राजा और रानी संतान को लेकर के जब शमशान घाट में गए और वहां पर करुण क्रंदन कर रहे थे, तभी जैसे वहां पर जो है साक्षात रथ पर सवार होकर के आसमान से जो है एक देवी अवतरित हुई। जब देवी अवतरित हुई तो राजा ने जो है उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछा, उनका परिचय पूछा। जब उनसे परिचय पूछा तो वह जो देवी वहां पर अवतरित हुई थी, उन्होंने बताया कि मैं भगवान की मानस कन्या, भगवान जो सूर्यदेव हैं उनकी मानस कन्या हूं और मैं सृष्टि के
मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं खष्ठी कहलाती हूँ। सृष्टि के छठे अंश से वह उत्पन्न हुई थी, जिसके कारण वह बताएं कि मैं खष्ठी कहलाती हूँ। राजन, यदि तुम मेरा पूजन करो, मेरा व्रत रहो और अन्य लोगों को भी प्रेरित करो तो निश्चित ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी और तुम्हारी संतान दीर्घायु रहेगी। तब माता के ऐसा कहने पर अब यहाँ पर दो मत हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं, कहीं पर जो है बताया गया है कि उन्होंने जो है उसी संतान को स्पर्श किया, जिसके बाद से जो है वह संतान जीवित हो उठा और जिसके बाद से राजा जो है इस व्रत को करने लगा। और कहीं पर यह भी है कि जैसे वह उसके बाद से उस राजा को संतान इस व्रत को किया, जिसके कारण से पुनः उसको संतान की प्राप्ति हुई और वह दीर्घायु रहा। तो यह दोनों ही मत है कि एक जो है जैसे उन्होंने उस संतान को छुआ और वह वहीं पर जीवित हो गया, इसके बाद से वह इस व्रत को हमेशा करता रहा, जिसके कारण से उसकी संतान दीर्घायु रही और अपने राज्य का पालन पोषण करते हुए वह बहुत वर्षों तक जिया और उसकी संतान भी जी। और कहीं पर मत यह भी है कि उसके बाद से जो है उस राजा को इस व्रत के करने पुनः उसने इस व्रत को किया, स्कंद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की खष्ठी का व्रत किया और नित्य भगवान सूर्य को अर्घ्य देता था, जिसके कारण से पुनः उसको संतान की प्राप्ति हुई और वह दीर्घायु हुई और राज्य का पालन पोषण करते हुए वह अंत में भगवान के धाम को गया। एक कथा यह, एक मत यह भी है। तो इस तरह से यह दो कथाएं थी। इसके बाद से जैसे दो अन्य कथाएं हैं। जैसे इस कथा जो यह व्रत होता है इसको पुरुष भी कर सकता है और महिला भी कर सकती है। इसमें जो अन्य कथाएं हैं, एक कथा के अनुसार जो दूसरी कथा है उसमें लंका विजय के पश्चात भगवान श्री राम जब अयोध्या आए थे तो अयोध्या में राम राज्य की स्थापना के लिए भगवान श्री राम ने जो है भगवान सूर्यदेव का जो यह खष्ठी व्रत था, इस व्रत को किया था। जैसे शाम को अर्घ्य और सुबह का अर्घ्य, जैसे अर्घ्य तो वह प्रतिदिन देते थे, लेकिन स्कंद खष्ठी का भी उन्होंने व्रत किया था, जिसके कारण से वह राम राज्य की स्थापना कर सके थे। तब से भी स्कंद खष्ठी को व्रत को और मनाया जाता है। इसके अलावा महाभारत जो तीसरी कथा है वह महाभारत काल से है। जैसे महाभारत काल में जैसे आपने सुना होगा कि जो कर्ण थे वह प्रतिदिन कमर तक पानी में खड़े होकर के भगवान सूर्य को अर्घ्य देते थे और भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के कारण ही वह बहुत ही बली थे। साक्षात जिस रथ पर भगवान श्री कृष्ण सवार हों, ऊपर जो है उस रथ पर हनुमान जी सवार हों और नीचे से धरती माता जिस रथ को जो है खींच रही हों, ऐसा रथ को भी जब कर्ण एक बाण मारता था तो वह भी जो है धक्का खाते हुए पीछे चला जाता था। ऐसा महान धनुर्धर वह था, जिसके कारण से जो है इसी भगवान सूर्य की आराधना करने के कारण ही ऐसा हुआ था, उसी के तपबल के कारण हुआ था। इस कारण से भी भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और जल में जाकर के ही अर्घ्य देना चाहिए। तो एक कथा यह है। इसके अलावा जो अगली कथा है, इसमें जो पांडवों की पत्नी द्रौपदी थी, द्रौपदी भी भगवान सूर्य की पूजा करती थी। भगवान सूर्य की पूजा और अपने परिजनों के स्वास्थ्य की कामना से और लंबी उम्र की कामना से नियमित ही सूर्यदेव की पूजा करती थी, इसका भी उल्लेख मिलता है। तो भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रतिदिन देना चाहिए और साथ ही साथ इस दिन जो व्रत रहता है इसमें अर्घ्य का ही विशेष महत्व है। तो अर्घ्य आप लोग इस दिन विशेष रूप से दीजिए और साथ ही साथ जो खष्ठी माता होती हैं, जैसे उसमें जो स्कंद खष्ठी हैं उनकी पूजा करिए। उसमें कात्यायनी की आपको पूजा करनी चाहिए। माँ कात्यायनी जो नवरात्रि की जो छठी देवी होती हैं, कात्यायनी देवी छठवें दिन की, उनकी पूजा करनी चाहिए। तो इस तरह से यह मुख्य कथाएं थीं, जिसको इस दिन आप अवश्य सुनिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ अन्य लोगों को भी शेयर करिए, ताकि वे लोग भी इस जानकारी को प्राप्त कर सके। इसी तरह की उपयोगी जानकारी के लिए, व्रत त्योहारों, कथाओं, वास्तु और राशिफल से जुड़ी हुई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय छठी मैया, जय कात्यायनी।